नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। हम किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, क्या प्रोसीजर होता है और स्विफ्ट कोड क्या होता है और हमें क्यों जरूरत होती है यूट्यूब का पेमेंट रिसीव करने के लिए स्विफ्ट कोड डालना एडसेंस में। जब हम बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह फिलअप करते हैं $10 कंप्लीट के बाद, तो क्यों जरूरत होता है स्विफ्ट कोड, पूरा इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे पता करेंगे इसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट कोड क्या होता है। देखो स्विफ्ट कोड क्या होता है ना, ये आपकी ब्रांच की एक समझ लो कि एरिया को जो है ना लोकेशन के हिसाब से, जो है पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना कि हम इस एरिया को ट्रेस करेंगे, तो ये मान लो कि ये आपको ब्रांच को ट्रेस करने के लिए होता है कि हाँ इनका अकाउंट इस ब्रांच के हिसाब से है। मतलब एक बैंक अकाउंट की मैं ब्रांच की नहीं बात कर रहा हूँ, उस पूरे एरिया का जो मेन है वो एक ही स्विफ्ट कोड होता है। जैसे कि अगर हम सूरत से हैं तो पूरे सूरत का जो है स्टेट बैंक का एक ही स्विफ्ट कोड होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो स्विफ्ट कोड इसलिए होता है ताकि वो आपके मेन ब्रांच को लोकेट कर सके। जो भी अगर स्टेट बैंक का आपका है तो स्टेट बैंक का उस एरिया का जो मेन ब्रांच है वहां का स्विफ्ट कोड क्या है। और स्विफ्ट कोड इसलिए जरूरी होता है ताकि आपके अकाउंट में सही तरीके से पैसे सेंड किया जा सके, ठीक है। और स्विफ्ट कोड के बिना आप पेमेंट अपना रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एडसेंस में अपना अकाउंट नंबर डालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें अकाउंट नंबर तो डालना ही होता है, नाम डालना होता है, जो बैंक में होता है, सारी डिटेल तो हम फिलअप करते ही हैं। लेकिन बिना स्विफ्ट कोड के हमारा पेमेंट हमारे पास नहीं आएगा, फिर हमें बहुत ही ज्यादा इशू देखना पड़ता है। अगर देखो अगर आपने स्विफ्ट कोड नहीं डाला तो क्या क्या इशू आपको झेलना पड़ सकता है वो मैं बताता हूँ। अगर आपने स्विफ्ट कोड नहीं डाला तो आपके पैसे तो आएंगे स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में, कहाँ पर आएंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि आपने अब इंडिया में सोचो, आप पूरे इंडिया में कितने स्टेट बैंक होंगे। अब जब स्विफ्ट कोड आप डालोगे तभी तो ये लोग डिसाइड करेंगे ना कि हाँ इस राज्य के इस जिले का ये स्विफ्ट कोड है और इस यहाँ पर मुझे उस पैसे को भेजना है। तो स्विफ्ट कोड से वो एरिया तभी डिसाइड होती है, जब स्विफ्ट कोड आप डालते हो तभी लोकेशन का पता चलता है। तो लोकेशन का पता चलने के बाद उस मेन ब्रांच में आपके भेज दिया जाता है पैसे, फिर अकाउंट में भेजा जाता है। अगर उसी कंडीशन में अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं डालते हैं, गलत डाल देते हैं, वो पैसे मेन ब्रांच तक तो आता है स्टेट बैंक, लेकिन वो वहां से रिटर्न चला जाता है, फिर वो आपके एडसेंस में आके ऐड हो जाता है। कुल मिला जुला कर वो आपको पैसे नहीं मिलता, आपको किसी भी तरीके से नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं हम ये कैसे पता करें स्विफ्ट कोड। तो अगर सिटी एरिया की बात करें तो सिटी में क्या है कि अगर स्टेट बैंक में आप जाते हो तो बाहर साइड ही लिखा होता है IFSC कोड, ब्रांच कोड, MICR कोड, ऐसे पता नहीं कितने सारे कोड होते हैं। तो वहां पर ही आपको स्विफ्ट कोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, गांव पर तो भूल जाओ। तो सिटी में जो है बैंक के अंदर ही बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। आपको पता है कि भाई ये इंश्योरेंस करा लो, यहाँ से ये बेनिफिट है, यहाँ से ये बेनिफिट है। तो उसी तरीके से उसका भी एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर स्विफ्ट कोड लिखा होता है उस बैंक का क्या, उस पर्टिकुलर एरिया का ही वो स्विफ्ट कोड होता है पूरे सूरत का। तो हमारे यहाँ सूरत में क्या था कि मैं सूरत में स्टेट बैंक का जब स्विफ्ट कोड डाला था तो वहां से पता किया था, तो वहां लिखा ही था, मैंने पता ही नहीं किया, तो स्विफ्ट कोड मैंने सिंपली डाल दिया था, तो हमारे अकाउंट में फिर पैसे आने लगा। अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, अगर आप ग्रामीण एरिया से या फिर सिटी में आपको मिल नहीं रहा है तो आप कैसे पता करोगे। तो सबसे पहले समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोकल ब्रांच में जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक क्या हो या फिर कोई ब्रांच में, तो मैनेजर लोग से बोलते हैं कि भाई आप स्विफ्ट कोड बताओ हमें, तो वो लोग भूल जाते हैं भाई कि हम कौन सा बताएं। तो अगर गांव की बात करूं तो मैं गांव पे भी आया था और यहाँ पर स्टेट बैंक में गया था, जो हमारी ब्रांच थी वहां पर पता किया तो भाई मैनेजर को पता ही नहीं है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। आई डोंट नो, उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें नहीं पता है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद दूसरे ब्रांच में उन लोगों को पता हो, लेकिन मेरे ब्रांच में जो है उस मैनेजर को नहीं पता था। तो उनको नहीं पता होने की वजह से उन्होंने बोला कि आप मेन ब्रांच पर जाके पता करो। तो देखो अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपके ब्रांच पर वो लोग नहीं बता पा रहे स्विफ्ट कोड क्या है, तो आप स्टेट बैंक हो या फिर यूनियन बैंक जो भी है, तो जो स्टेट बैंक आपके जिले में जहां पर मेन ब्रांच है, स्टेट बैंक का जो मेन ब्रांच है, जो मेन शाखा है स्टेट ब्रांच का, आप वहां पर जाओ। तो हम लोग का जो हमारे जिले पर था, जो हमारा जिला मऊ डिस्ट्रिक्ट गांव की अगर बात करूं तो हमारा वहां पर था। तो मैं अपने ब्रांच पर तो बात किया, वहां से नहीं मिला, लेकिन मैं अपने मेन ब्रांच पर फिर गया, वहां से मैंने स्विफ्ट कोड पता किया। तो उस कंडीशन में आपका जो भी बैंक रहेगा, उस बैंक का जो मेन ब्रांच होगा उस जिले का, वहां पर आपको जाना होगा, वहां से आप स्विफ्ट कोड का पता कर सकते हैं। अगर आपको अपने लोकल बैंक से पता नहीं चलता है स्विफ्ट कोड का, तो क्योंकि स्विफ्ट कोड के बिना भाई आप कोई भी पेमेंट जो है यूट्यूब का रिसीव नहीं कर सकते हैं, और जब आप स्विफ्ट कोड डालेंगे तभी आप पेमेंट कोई भी रिसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि मैं स्विफ्ट कोड के बारे में आपको बता सकूं और
और स्विफ्ट कोड क्यों ज़रूरी है, हमारे पैसे आने के लिए ज़रूरी है और कहाँ से हमें फाइंड करेंगे, सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा या फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।